हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है, इसका वर्क एप्लीकेशन क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और इसकी पावर सर्किट डायग्राम क्या होती है और कंट्रोल सर्किट डायग्राम क्या होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है। तो ये एक ऐसा स्टार्टर होता है जो कि 5 HP से ऊपर की मोटर को ऑन करने के लिए किया जाता है। अगर 5 HP से कम की मोटर है तो उसको डुअल स्टार्टर से भी हम ऑन कर सकते हैं। अन्यथा अगर 5 HP से ज़्यादा की मोटर है तो अगर डुअल स्टार्टर या नॉर्मल स्टार्टर से हम इस मोटर को स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी स्टार्टिंग करंट काफ़ी ज़्यादा लेगी। तो हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। अगर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ करते हैं तो ये 3 से 5 गुना करंट को कम कर देती है और ये अपने रेटेड करंट से कुछ ही करंट ज़्यादा लेती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारे पास एक स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर सर्किट डायग्राम है। इसमें हम देख रहे हैं कि एक ये मोटर लगी हुई है जो कि 5 HP से ऊपर की मोटर होती है। 5 HP या 3.7 किलोवाट से ऊपर की मोटर होती है। इसमें फ्रेंड्स 6 टर्मिनल्स आपको दिख। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हम इस मोटर को स्टार्ट करते हैं तो जब पहले मोटर क्या होता है, मेन और स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होता है। मोटर पे मेन कॉन्टैक्टर से 3 फेज सप्लाई चली जाती है और ये यहाँ से स्टार कॉन्टैक्टर के थ्रू सप्लाई नहीं जाती है फ्रेंड्स। इसमें आप देख सकते हैं जब ये एक सप्लाई आ रही है जो कि डेल्टा कॉन्टैक्टर के पास आकर के होल्ड हो गई है क्योंकि ऑन नहीं है। तो हमारी इसमें स्टार कनेक्शन के दौरान इसमें मोटर में सप्लाई एक ही तरफ से जाती है और दूसरे तरफ से वो लूप हो जाती है, यानी कि क्लोज सर्किट बना करके एक तरफ से ही जाती है। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि मोटर को कम वोल्टेज मिलता है, जिससे वो कम वोल्टेज लेकर के और कम करंट पे मोटर को धीरे धीरे स्पीड से घुमाता है। फिर उसके बाद जैसे ही मोटर अपने 30 से 40% स्पीड पे आ जाता है, उसके बाद फ्रेंड्स कुछ समय के बाद हम टाइमर के थ्रू डेल्टा कॉन्टैक्टर को ऑन करा देते हैं और स्टार कॉन्टैक्टर को ऑफ करा देते हैं। जैसे ही डेल्टा कॉन्टैक्टर को ऑन कराते हैं फ्रेंड्स तो ये सप्लाई जो आ रही है यहाँ से, ये डेल्टा कॉन्टैक्टर के थ्रू हमारे मोटर को यहाँ से भी 3 फेज सप्लाई चली जाती है, जिससे दोनों 6 जो टर्मिनल्स हैं हमारे दोनों तरफ, उन दोनों तरफ से मोटर को वोल्टेज मिलने लगती है, जिससे इसके मोटर के कॉइल्स में दोनों तरफ से वोल्टेज सप्लाई जाती है, जिससे उसमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनता है और ज़्यादा वोल्टेज और करंट बनने के बाद वो मोटर अपने फुल स्पीड को पकड़ लेती है। तो इससे क्या होता है फ्रेंड, स्टार्टिंग जो हमारा टॉर्क होता है वो कम होने के कारण इसमें कम करंट का कंजम्पशन होता है। तो मोटर हमारी धीरे धीरे घूमने के बाद डेल्टा के थ्रू हाई स्पीड में हम कर लेते हैं। तो इस तरह से हम क्या होता है कि करंट कंजम्पशन मोटर में कम होता है फ्रेंड्स। तो इस मेजर यूज़ स्टार डेल्टा स्टार्टर का यही है कि हम पहले मोटर को स्टार कनेक्शन के थ्रू ऑन करते हैं ताकि वोल्टेज और करंट सप्लाई कम यूज़ हो। फिर उसके बाद हम डेल्टा के थ्रू सप्लाई देते हैं जिससे कि मोटर अपने फुल स्पीड पकड़ सके। तो ये है फ्रेंड्स इसका वर्किंग प्रिंसिपल कि मोटर कैसे काम करती है। और इसका ये पावर सर्किट डायग्राम है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ये मेन कॉन्टैक्टर है, इसमें ये डेल्टा कॉन्टैक्टर है और ये स्टार्ट कॉन्टैक्टर है। सबसे पहले जब हम MCB को ऑन करते हैं फ्रेंड्स तो OLR के बाद हमारी जब स्टार्ट पुश बटन दबाते हैं फ्रेंड्स, जब हम स्टार्ट पुश बटन दबाते हैं तो हमारा मेन कॉन्टैक्टर और स्टार्ट कॉन्टैक्टर एक साथ ऑन होते हैं। उसमें क्या होता है कि मेन कॉन्टैक्टर से मोटर को 3 फेज सप्लाई चली जाती है और स्टार्ट कनेक्शन के थ्रू मोटर के दूसरा पॉइंट्स लूप हो जाता है, जिससे हमारा उस मोटर के कॉइल में सप्लाई घूमने लगती है, जिससे मोटर हमारा धीरे धीरे स्पीड पकड़ लेता है। फिर उसके बाद जैसे स्पीड बनाता है उसके बाद हमारा टाइमर के बाद कुछ समय के बाद हमारा एक टाइमर लगा होता है जो कि लगभग 5 से 7 सेकेंड के बाद स्टार कॉन्टैक्टर को ऑफ करा देता है और डेल्टा कॉन्टैक्टर को ऑन करा देता है, जिससे क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे मोटर के दोनों कॉइल पे दोनों तरफ से सप्लाई जाने लगती है। इससे क्या होता है मोटर अपना फुल स्पीड पकड़ लेता है और मोटर अपने फुल स्पीड में चलने लगता है और हमारा स्टार्टिंग टॉर्क भी अच्छा बनता है और मेन स्टार्टिंग करंट भी कम हो जाता है। तो ये है वर्किंग प्रिंसिपल और कंट्रोल्स पावर सर्किट डायग्राम। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं हम इसके कंट्रोल सर्किट डायग्राम को। तो ये हमारा कंट्रोल सर्किट डायग्राम है फ्रेंड्स। देखते हैं कंट्रोल सर्किट हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जो होता है फ्रेंड्स हमारा
मेन कंट्रोल पावर आती है, हमारा जो फेज़ है ये यहाँ से आती है, और ये हमारा OLR है फ्रेंड्स, जो कि NC का काम करता है, जो कि मेन कॉन्टेक्टर पे लगी होती है। KM3 जो कि मेन कॉन्टेक्टर होता है उसके पर OLR लगा होता है। उस OLR के बाद हमारा जो पावर होता है फ्रेंड्स स्टॉप पुश बटन पे जाता है, जो कि हमारा मोटर को स्टॉप करने के लिए होता है। तो स्टॉप पुश बटन पे जाता है, उसके बाद हमारा स्टार्ट पुश बटन लगा होता है फ्रेंड्स। तो हमारी जो पावर होती है ये डायरेक्ट OLR और स्टॉप पुश बटन के बाद स्टार्ट पुश बटन के एक पॉइंट पे आ जाती है। हम देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा स्टार्ट पुश बटन NO होता है, और मेन कॉन्टेक्टर भी हमारा लूप में हमने ले रखा है, जो कि अभी NO है। मेन कॉन्टेक्टर का NO भी हमारा लूप में लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी देख रहे हैं कि यहाँ हमारा इसके बाद नीचे फ्रेंड्स हमारा टाइमर लगा होता है, जो कि डायरेक्ट अगर हम स्टार्ट पुश बटन को दबाते हैं तो डायरेक्ट सप्लाई इस पर पहुँचेगी। फिर उसके बाद ये फ्रेंड्स हमारा टाइमर के NC यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि यहाँ सर्किट क्लोज है। फिर इसके बाद डेल्टा के NC लगा होता है फ्रेंड्स, और इसके बाद हमारी यहाँ पे अगर सप्लाई आगे जाते हैं तो ये टाइमर के NO होता है, जो कि ओपन है, और ये स्टार कनेक्शन का NC कॉन्टैक्ट होता है फ्रेंड। और इसके बाद डेल्टा कॉइल होता है, डेल्टा कॉन्टैक्टर के कॉइल जुड़ा होता है। उसके बाद आगे फ्रेंड्स मेन कॉन्टैक्टर का NO होता है, जो कि होल्डिंग के लिए होता है, और ये स्टार्ट का NO पॉइंट होता है, जो कि मेन को ऑन करने के लिए होता है फ्रेंड। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे देख लें कि डेल्टा के यहाँ NC लगा होता है, और यहाँ एक स्टार के NC लगा होता है। ये इसलिए होता है फ्रेंड कि अगर हमारा स्टार ऑन हो तो उस समय डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन ना हो पाए, और अगर डेल्टा कॉइल ऑन होता है तो स्टार कॉइल ऑन ना हो पाए। अगर दोनों एक साथ ऑन होंगे फ्रेंड्स तो इसमें दिक्कत आ सकती है स्टार्टर में। तो इसलिए हम एक दूसरे कॉन्टैक्टर का NC यूज़ करते हैं, ताकि अगर एक स्टार्ट ऑन होता है तो डेल्टा ऑन ना हो, और डेल्टा ऑन होता है तो स्टार्ट ऑन ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा देखते हैं हमारा फेज पावर जो होता है स्टार्ट के एक पुश बटन पे होता है। जैसे हम अगर स्टार्ट पुश बटन को दबाते हैं तो हमारी जो सप्लाई है फ्रेंड्स सबसे पहले टाइमर पे आती है, और टाइमर हमारा ऑन हो जाती है। उसी के साथ फ्रेंड्स एक पावर हमारी इधर आ गई, एक पावर इधर आई, तो दूसरा पावर जो हमारा फेज पावर है फ्रेंड्स, ये टाइमर का NC लगा हुआ है, तो ये भी सप्लाई क्लोज है। और फिर ये डेल्टा का भी NC लगा हुआ है, यहाँ से भी सप्लाई क्लोज है। तो ये सप्लाई आ गई यहाँ पे, और स्टार्ट हमारा स्टार कॉन्टैक्टर जो है फ्रेंड्स एट ए टाइम ऑन हो जाता है। जैसे ही फ्रेंड्स स्टार कॉन्टैक्टर हमारा ऑन होता है, स्टार का हमारा NO हमने यहाँ पे लगा रखा है, तो वो हमारा स्टार का NO जो होता है फ्रेंड्स मेन कॉन्टैक्टर को भी कॉइल पे चला जाता है, क्योंकि जब स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होता है तो ये NO स्टार का NC में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे NC में कन्वर्ट होगी पावर यहाँ से आकर के मेन कॉन्टैक्टर को भी ऑन कर दी। जैसे फ्रेंड्स मेन कॉन्टैक्टर ऑन होता है, इसका मेन का NO भी क्लोज हो जाता है, ताकि यहाँ भी हमने एक मेन का कॉन्टैक्टर का NO लगा रखा है, और एक यहाँ भी मेन का NO कॉन्टैक्टर लगा रखा है, ताकि अगर स्टार कॉइल हमारी जो अगर ऑफ हो जाए डेल्टा ऑन होने के लिए, तो हमारा यहाँ से अगर संपर्क टूटने के बाद ये कम से कम मेन ऑन हो तो उसकी होल्डिंग बनी रहे फ्रेंड। तो जैसे हमारा स्टार का NC हुआ और मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो गए फ्रेंड, तो हमने एक यहाँ NO लगा रखा है जो कि होल्डिंग का काम करेगा, ये हमारा ऑफ हो जाता है। तो अगर हम स्टार्ट पुश बटन को छोड़ भी देते हैं तो हमारी सर्किट अब यहाँ से कॉन्टैक्टर ऑन होने के कारण ये NC कंटिन्यू बनी होती है फ्रेंड्स। तो हमारा ये स्टार और मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो गया है फ्रेंड्स। इसमें क्या है कि मोटर को अब स्टार्ट और मेन के थ्रू सप्लाई जा रही है। हमारा जो टाइमर भी ऑन है फ्रेंड्स, तो कुछ समय तक हमारा जो 5 सेकेंड मान लेते हैं, 5 मिलीसेकेंड ही मान लेते हैं, तो 5 मिलीसेकेंड से 10 मिलीसेकेंड के बीच जैसे हमारा टाइम कन्वर्ट होता है फ्रेंड, हमारा टाइमर का NC जो है फ्रेंड्स NO में कन्वर्ट हो जाता है। टाइमर का NC जो पावर हमारी स्टार को जा रही थी यहाँ से NC के थ्रू, टाइमर के NC के थ्रू, NC ये NO में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ से स्टार की सप्लाई कट हो गई फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये पावर ये कनेक्ट हटा, ये स्टार के कॉइल की सप्लाई हट जाती है। और फिर जैसे ये टाइमर का NO यहाँ है, तो ये जैसे टाइमर ऑन हुआ, ये टाइमर का NO क्या है फ्रेंड्स NC में बदल जाता है, और ये हमारा डेल्टा की सप्लाई
डेल्टा का सर्किट पूरा हो जाता है और ये डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है हमारा। फ्रेंड्स ये जैसे ही स्टार ऑफ होगा हमारा ये NC जो हुआ था पहले वो NO में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसके थ्रू हमारे मेन कॉइल को सप्लाई जाती रहेगी। इस तरह से कुछ सेकंड के बाद हमारी ये डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगी और मेन कॉन्टेक्टर ऑन रहेगी फ्रेंड। उसके बाद ये हमारा तब तक ऑन रहेगा जब तक कि हम स्टॉप पुश बटन के सहायता से इस सर्किट को ब्रेक नहीं करते। अगर जैसे ही स्टॉप पुश बटन दबाते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा NC NO में कन्वर्ट हो जाएगी और ये जाने वाली पावर सर्किट पूरी आगे जानी बंद हो जाएगी, जिससे हमारा पूरा स्टार्टर ऑफ हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड्स ये है स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर और कंट्रोल सर्किट डायग्राम और एप्लीकेशन भी हमने देखा।